जब अकबर के सेनापति मानसिंह सोलापुर महाराष्ट्र विजय करके लौट रहे थे तो मानसिंह ने महाराणा प्रताप से मिलकर उन्हें अकबर का संदेश देने का फैसला किया। संदेश ये था कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर मेवाड़ की प्रजा को बर्बाद होने से बचा लें। प्रताप उस वक्त कुंभलगढ़ में थे। अपनी राज्य सीमा मेवाड़ के भीतर से गुजरने पर महाराणा प्रताप को मानसिंह के स्वागत का प्रबंध उदयपुर के उदय सागर की पाल पर करना पड़ा। स्वागत सत्कार एवं परस्पर बातचीत के बाद भोजन का समय भी आया। महाराजा मानसिंह भोजन के लिए आए, किंतु महाराणा को न देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने महाराणा के पुत्र अमर सिंह से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराणा साहब के सिर में दर्द है, अतः वो भोजन पर आपका साथ देने में असमर्थ हैं। असल में महाराणा प्रताप आमेर महाराजा मानसिंह की बहन जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी आक्रांता से ब्याही थी के साथ बैठकर भोजन करना अपना निजी और समस्त राजपूत जाति का अपमान समझते थे। मानसिंह इस बात को ताड़ गए और उन्होंने महाराणा से कहलवाया कि वो आकर उनके साथ भोजन करे। इस पर महाराणा ने संदेश भेजा कि मलेच्छों को अपनी बेटियां बेचने वालों के साथ बैठकर उन्हें अमृत पीना भी पसंद नहीं है। इस अपमान के बाद मानसिंह बिना भोजन किए वहां से चले गए, जिसकी परिणति ही मेवाड़ पर आक्रमण और हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आई। मानसिंह के जाते ही महाराणा प्रताप के आदेश पर जो स्थान महाराजा मानसिंह के भोजन के लिए नियत किया गया था वो खोद डाला गया, उस पर गंगा जल छिड़का गया। मानसिंह को जिन बर्तनों में भोजन परोसा गया था वो बर्तन अपवित्र हो जाने से उन्हें नष्ट कर दिए गए। जिन जिन राजपूतों ने उस दिन आमेर नरेश राजा मानसिंह को अपनी आंखों से देखा था उन्होंने दोबारा हजामत बनवाई, पानी में गंगा जल डालकर स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। महाराजा मानसिंह ने ये घटना जाकर अकबर को बतलाई और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यही घटना हल्दी घाटी के युद्ध का कारण भी बना। हालांकि इस युद्ध से मानसिंह को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उनकी जान जाते जाते बची थी। अगर युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल नहीं हुआ होता तो मानसिंह की मौत तय थी।